तो भूपेंद्र जी यादव जो कि पर्यावरण मंत्री है, कल अपने इंटरव्यू में उन्होंने एक बात बोली कि अरावली पूरी तरह से सुरक्षित है और हम इसके संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि अरावली के अंदर बहुत सारे वन विभाग आते हैं, अरावली के अंदर बहुत सारे शहर आते हैं, अरावली के अंदर गढ़ किले दुर्ग आते हैं और इसी के अंदर कुछ महत्वपूर्ण वन और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आते हैं, जिनकी जिम्मेदारी सरकार के ऊपर है कि उनके ऊपर पनपने वाली प्रजाति, चाहे वो जीव हो या पेड़ पौधे, उनकी जिम्मेदारी सरकार के ऊपर है कि उनका संरक्षण जैसे तैसे किया जाए। तो उनके ऊपर तो कटाई या खनन हो नहीं सकता, माइनिंग हो नहीं सकती, अर्थात वो पूरी तरह से सुरक्षित है। और ये बात हमको भी अच्छी तरीके से पता है, तो जनता का जो आक्रोश है हमारे ऊपर, वैसा तो नहीं होना चाहिए। तो मैं भूपेंद्र यादव जी की बात से पूरी तरह से सहमत हूँ, क्योंकि मुझे पता है सरकार अगर कोई डिसीजन ले रही है तो यूं ही तो नहीं लिया होगा, कोई सोच समझ करके लिया होगा। और ऐसा भी नहीं है कि 93 की 93% ही अरावली को वो नष्ट कर देंगे, ठीक है। लेकिन मेरे सिर्फ दो सवाल है। पहला कि जब अरावली का इतिहास और परिभाषा पहले से तय है, हम सबको उसके बारे में पहले से ही पता है, ऐसे में उसकी परिभाषा बदलने की जरूरत क्या पड़ी। दूसरा, जब इसके खिलाफ लोगों ने असहमति बताई, आप लोगों के खिलाफ थोड़े बहुत प्रदर्शन हो रहे थे, तो उस समय क्यों नहीं आप लोगों ने खुद को क्लियरफाई करते हुए ये बात बोले कि आप लोग गलत समझ रहे हैं, हम सिर्फ अरावली के संरक्षण की बात कर रहे हैं, ना कि उसके खात्मे की। मतलब आप एक उग्र आंदोलन का इंतजार कर रहे थे। पिछले कई दशकों से, चाहे किसी की भी सरकार हो, अरावली कई वैध अवैध लीगल इलीगल तरह के माइनिंग, कटाई, खनन, पता नहीं किस किस तौर तरीकों से गुजर चुकी है। जितना हो सके इसके संरक्षण की हमें बात करनी चाहिए थी, ना कि इसके ऊपर और माइनिंग के लिए मंजूरी की।